पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने आरोन में शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। आरोन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयवर्धन ने भाजपा और सीएम शिवराज की सत्ता खतरे में होने का जिक्र करते हुए दावा किया कि सरकार जाने के खौफ से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से महज 3 महीने पहले लाडली बहना याद आई। इससे पहले भाजपा के नेता मौज करते रहे। हालांकि जयवर्धन ने अपने भाषण में शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना के मुद्दे पर घेरते हुए ये भी कहा कि शिवराज की इस योजना से महज 30 से 40% महिलाएं ही लाभान्वित हो सकी हैं। बड़ी चालाकी से नियम और कानून की बंदिशों से अधिकांश महिलाओं को बाहर कर दिया गया। इसी तरह 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा भी धरातल पर पूरी नहीं हो पाई। जयवर्धन ने दावा किया कि भाजपा और उसके मंत्री जुमलेबाजी की सरकार चलाते रहे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आने पर किसानों को 5 HP तक फ्री बिजली देगी। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट 100 रुपये में बिजली और गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2600 रुपये तय किया जाएगा। जयवर्धन ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार बनने पर गांवों में कुटीर के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि देगी। पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार को गौशालाओं के मुद्दे पर घेरते हुए दावा किया कि 3.5 साल के कार्यकाल में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जो पैसे गौशाला के लिए मिलना थे वो भी भाजपा नहीं दे पाई। जयवर्धन ने बिना नाम लिए मध्य प्रदेश के एक मंत्री पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके क्षेत्र में भी एक भी गौशाला नहीं बनी। कांग्रेस अपनी घोषणा के मुताबिक गांव-गांव गौशाला खुलवाएगी। जयवर्धन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो 30 दिन अधिक सक्रियता दिखाएं। हमने 2019 में गरीबों की पेंशन 150-300 से बढ़ा के 600 रुपए की थी और इस बार कमलनाथ जी ने कहा है सरकार आने पर ही सभी की पेंशन 1200 रुपए की जाएगी। इसके साथ साथ अब हम आजाद लाडली बहन, और ये तो चर्चा है, 18 साल में मामों को एक बार भी लाडली बहनें याद नहीं आई, लेकिन जब उनको देखा पैरों के नीचे जमीन फिसल रही है, लाडली बहना याद आ गई। पहले तो कहा कि हर माता हर बहन को लाभ मिलेगा, फिर अलग अलग शर्तें आ गई। कोई बहन जिसकी उम्र 23 वर्ष से कम की है उसको लाभ नहीं मिलेगा, कोई माता जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की है उनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कर करके परिणाम ये हुआ है कि मुश्किल से अगर एक वार्ड में या पंचायत में 100 माता बहनें हैं तो 30 या 40 को लाभ मिल रहा है, और आज भी 60 से 70 माता बहनें 100 में से ऐसी हैं जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमने तय किया है हमारे हर गांव में हर वार्ड में नारी सम्मान के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, और जिन गांव में नारी सम्मान के फॉर्म नहीं पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम के बाद मैं रहूंगा हमारे कार्यालय पर जिसका हम आज उद्घाटन करेंगे, तो आप मुझसे वहां संपर्क करें, गोपाल जी से संपर्क करें, आपके मंडल प्रभारी से संपर्क करें, आपके गांव के कांग्रेस के नेता से संपर्क करें, ताकि आपके गांव के हर घर में हमारी माता बहन एक कांग्रेस का नारी सम्मान का फॉर्म भर पाए, ताकि जैसे ही सरकार 1 महीने बाद पंजे की बनेगी तो हर माता हर बहन को, चाहे उस बहन की उम्र 18 और 23 के बीच में हो या उस माता की उम्र 60 वर्ष के ऊपर की हो, हर माता हर बहन को कांग्रेस के राज में 1500 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन 1500 रुपए के साथ साथ रसोई गैस की टंकी भी भाजपा के 1100 में नहीं बल्कि पंजे के 500 रुपए में मिलेगी। मेरी लाडली बहनों, आपको हम रसोई गैस की टंकी 450 रुपए में देंगे, और देंगे तो सावन के महीने में देंगे। परिणाम ये हुआ कि आज तक एक भी परिवार को शायद इसका लाभ नहीं मिल पाया। उल्टा अभी इसमें और एक बात शामिल हो गई है कि उन्होंने कहा कि अगर बहनों के नाम पे कनेक्शन है तो ही लाभ मिलेगा, और पुरुष से महिला में परिवर्तन करने में कितने खर्चे होते हैं? 4000 रुपए। तो 4000 रुपए पहले दो और फिर ये योजना पाओ। लेकिन आज जनता समझ गई है कि भाजपा के लोग सिर्फ जुमलेबाजी तक सीमित है। वैसे तो लोग ये भी बात कर रहे हैं, मुझे तो एक दिन मैं नरसिंहपुर जिले में गया था, वहां पर एक 15 साल का युवा भाषण दे रहा था, और उसने तो बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस और भाजपा में अंतर बताया। उसने कहा कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जो सत्ता में आने के बाद सीधा कर्ज माफी करती है,
सत्ता में आने के सीधे बाद पेंशन दोगुना करती है, सत्ता में आने के सीधे बाद गौशालाएं बनाती है, सत्ता के आने के सीधे बाद बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट करती है। लेकिन भाजपा वो पार्टी है जो सत्ता में आने के बाद 3 साल तो मौज की, आखिरी 3 महीने में जनता याद आ गई। और आज ये लोग लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, जब लाडली बहनें कोरोना काल में संकट में थी तो रसोई गैस की टंकी 1150 में, और अब जब भाजपा खतरे में है, मामा खतरे में है, तो रसोई गैस की टंकी 450 में। वाह, ये भी अद्भुत। हमारा तो वो बदर जानकारी है। लेकिन इस बार हमने वादा किया है कि सरकार जैसी कांग्रेस की आएगी तो इस बार इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से पहले 100 यूनिट हर परिवार को मुफ्त में दिए जाएंगे, और अगले 100 यूनिट पर भी, मतलब 200 यूनिट पर भी आपको सिर्फ आधा बिल दिया जाएगा। और अगर एक और सबसे बड़ी मांग मेरे पास आती है विधायक के रूप में, तो डीपीओ की आती है। साहब डीपी 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 हर गांव में जितना दो उतनी और मांगे आती है। अनेकों गांव में दो तो बिल नहीं भर पाते, वापस मांग आ जाती है। लेकिन हर गांव में, हर मोहल्ले में यही मांग रहती है, साहब डीपी दे दो। इसकी भी नौबत क्यों आई? क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है भाजपा के राज में, किसान अपने कृषि का, सिंचाई का बिल नहीं भर पा रहा है। सीजन आने वाला है, आ ही गया, वापस मांग चालू हो गई, साहब पानी फिरवाना है जमीनों पर। लेकिन वो तो पैसे मांग रहे हैं पुराने। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में ही सरकार जैसे ही बनेगी हमारी 3 दिसंबर को, जो भी पुराने सिंचाई के बिल हैं वो पूरे खत्म किए जाएंगे, पूरे माफ किए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि 2003 के पहले 5 हॉर्स पावर तक का बिजली का बिल माफ होता था, हमने तय किया है कि 2023 दिसंबर में ही 5 HP तक आपके सिंचाई बिल पूर्ण रूप से माफ रहेंगे। आपको अगर आपका कनेक्शन 5 हॉर्स पावर तक का है तो आपको 1 रुपए का भी बिल नहीं जमा करना पड़ेगा। ये सोच कांग्रेस की है। होगा ऊर्जा की योजनाओं के साथ साथ, किसान की योजनाओं के साथ साथ हमने गौ माता के लिए गौशालाएं भी बनाई थी। 15 साल में भाजपा की सरकार ने गौ माता के लिए एक भी गौशाला खोली क्या? लेकिन हमने 15 महीने में हर जनपद क्षेत्र में 8 से 10 गौशालाएं खुलवाई थी। और ये अफसोस की बात है, सरकार जैसे ही मार्च 2020 में हमारी नहीं बच पाई, उसके बाद इन लोगों के पास 3.5 साल थे। और हमें तो अफसोस इस बात का है कि हमारे ही जिले का पंचायत मंत्री होने के बावजूद पिछले 3.5 साल में एक भी नई गौशाला हमारे क्षेत्र में नहीं बन पाई। और उसके साथ साथ जो पैसे गौ माता के लिए आने चाहिए थे गौशालाओं में, वो भी आज तक नहीं हो पाए। और अगर भाजपा के मंत्री रिश्वत में ही व्यस्त रहेंगे तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज वही स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में।